महाराष्ट्र में कोरोना की तेज रफ्तार, 24 घंटे में मरीज 30,000 के पार। दूसरी लहर चपेट में 3 बड़े शहर। महाराष्ट्र में कोरोना की तेज रफ्तार पूरे देश को डरा रही है। डर इस बात का है कि कहीं इस रफ्तार से फैलता कोरोना पूरे देश को फिर से पिछले साल जैसे हालातों में न ले जाए। वहीं देश और महाराष्ट्र के आंकड़ों की तुलना इस डर को और बढ़ा रही है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 47,009 नए केस मिले हैं। दूसरी तरफ अकेले महाराष्ट्र में 30,535 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देश में इस वक्त 3,31,671 मरीजों का इलाज चल रहा है। इनमें से अकेले 2,10,000 महाराष्ट्र में अपना इलाज करवा रहे हैं। महाराष्ट्र के 3 शहरों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, मुंबई, पुणे और नागपुर। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 3,775 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। रविवार के दिन महाराष्ट्र के अंदर 30,000 नए केसेस कोविड के पाए गए, साथ ही साथ 99 लोगों की कोविड के चलते मौत हुई। वहीं मुंबई का आंकड़ा 3,300 का है और 9 लोगों की जान गई है। ये आंकड़ों को देखते हुए लोगों के मन में ये डर बढ़ता जा रहा है कि जैसे बाकी शहरों में महाराष्ट्र के लॉकडाउन लगे हैं, वैसे मुंबई और अन्य शहरों में भी रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। वहीं मुंबई का पुणे भी हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ पिछले 24 घंटे में 2,900 नए मरीज सामने आए हैं। पुणे में इस वक्त 42,000 एक्टिव मरीज हैं, जो बढ़ते संक्रमण का संकेत भी है और चेतावनी भी। लेकिन शिकायत यही है कि लोग हिदायतों की अनदेखी कर रहे हैं। सन्नाटा छाया हुआ है, इक्का दुक्का ही लोग या ग्राहक यहाँ पर इस औन के बाजार में दिखाई दे रहे हैं। वजह यह है कि पुणे में बहुत ज्यादा कोरोना के मरीज हो गए हैं। पूरे देश की तुलना में राज्य की अगर बात करें, महाराष्ट्र की अगर बात करें, तो 21 मार्च को जब पूरे देश में 44,000 पॉजिटिव मरीज पाए गए, तो उसमें से सबसे बड़ा आंकड़ा महाराष्ट्र से आया हुआ है। 30,500 पॉजिटिव पेशेंट्स महाराष्ट्र में है और उनमें जो बड़े शहर हैं जहां पर ज़्यादा पॉजिटिव पेशेंट्स पाए गए 21 मार्च को, वो है मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, नासिक। नागपुर की हालत भी अच्छी नहीं है। यहाँ 24 घंटे में कोरोना के 2,750 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नागपुर में 31 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। यही वजह है कि रविवार को नए मरीजों का आंकड़ा 30,535 पर पहुंच गया। ऐसी रफ्तार महामारी की शुरुआत के बाद पहली बार देखी गई है। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि जहां पूरे देश में 4 करोड़ 36 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है, वहीं महाराष्ट्र में सिर्फ 43 लाख लोगों ने वैक्सीन ली है। महाराष्ट्र में एंटीलिया केस और 100 करोड़ की वसूली को लेकर सियासत गर्म है। ऐसे में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर भी बीजेपी और शिवसेना आमने सामने है। कुल मिलाकर जो परिस्थिति महाराष्ट्र में, वो तो देश में है, फिर भी महाराष्ट्र में केसेस क्यों बढ़ रही है, ये एक हमारे सामने भी बहुत बड़ी गुत्थी है। परिस्थिति बहुत गंभीर है और बहुत विकट है, तथापि उस पर लॉकडाउन कोई इलाज नहीं है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। सम्माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, लेकिन जनता ने खुद अपने आप को शिस्त लगाने चाहिए। स्वयं शिस्त जब तक लगाएंगे नहीं, और मैं जवाबदार हूँ ऐसा जब तक कहेंगे नहीं, तब तक के प्रशासन जो भी कुछ भी कर रहा है उसका लाभ जनता को मिलेगा नहीं। जमीनी हालात भी वैसे वैक्सीन को लेकर अच्छी तस्वीर पेश नहीं कर रहे हैं। वैक्सीनेशन के दावों के बीच डिप्टी सीएम अजीत पवार के गांव में टीके की किल्लत है। कोटेवाड़ी गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पिछले 4 दिनों से टीकाकरण बंद है। इन हालातों में कोरोना से जंग में महाराष्ट्र सरकार की लड़ाई कमजोर पड़ती दिख रही है। ये कमजोरी देश पर भारी पड़ सकती है। पुणे से पंकज खेलकर और मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।